क्या हो अगर आपके सबसे करीबी व्यक्ति, जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, उसके भीतर कोई आत्मा न हो? क्या हो अगर उस जानी पहचानी मुस्कान, उस मधुर आवाज, स्नेह के हाव भाव के पीछे सिर्फ एक खालीपन हो, जीवन की एक नकल, बिना रोशनी, बिना सार के? यह कोई कल्पना से उपजा सवाल नहीं है। यह हेलेना पेट्रोवना ब्लावात्स्की द्वारा दी गई एक चेतावनी है। वह महिला जिसने छिपी हुई दुनिया के पर्दे को उठाने और उन सच्चाइयों का सामना करने का साहस किया जिन्हें दूसरे देखने से इनकार करते थे। बचपन से ही हेलेना एक अलग दुनिया में रहती थी। दूसरे खेलते थे लेकिन वह देखती थी, दूसरे हंसते थे लेकिन वह सुनती थी। ऐसी आवाजें जिन्हें कोई और नहीं सुन सकता था, ऐसे कदमों की आहट जिनका कोई निशान नहीं था, ऐसी उपस्थितियां जो उसके कमरे को ऊर्जा की धाराओं से भर देती थीं, जो आम आंखों के लिए अदृश्य थीं। उसने अपनी डायरियों में लिखा, मैं प्रकाश से बने प्राणियों को देखती हूं और मैं शून्य से बने प्राणियों को भी देखती हूं। दोनों हमारे बीच चलते हैं, दोनों मानव रूप धारण करते हैं, फिर भी दोनों में दिव्य चिंगारी नहीं होती। ये कोई काव्यात्मक आविष्कार नहीं थे। उसके लिए ये निर्विवाद दृश्य थे, उतने ही वास्तविक जितनी वह सांस लेती हवा। युवती होते हुए ही उन्होंने एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसे पूछने की हिम्मत ज्यादातर लोग कभी नहीं करते। क्या मानव शरीर हमेशा आत्मा का वाहक होता है? दुनिया मानती है कि इसका उत्तर हां है। हालांकि हेलेना ने इसके विपरीत दावा किया। उन्होंने लिखा कि आत्मा जन्म के समय स्वतः नहीं मिल जाती, उसे आमंत्रित, विकसित और स्वागत किया जाना चाहिए। इसके बिना शरीर चलता है, बोलता है, अनुकरण करता है, पर जीता नहीं। यह एक ऐसा सत्य है जो आज भी, एक सदी से भी ज्यादा समय बाद, दिल को झकझोर देता है। क्या यह संभव है कि हमारे घरों में रहने वाले, हमारी मेजों पर बैठने वाले, हमारी आंखों में देखने वाले कुछ लोग अंदर से खोखले हों? हेलेना ब्लावात्स्की ने एक संशयवादी की तरह जीवन नहीं जिया। उन्होंने उत्तर खोजे। वे महाद्वीपों में भटकती रहीं, प्राचीन परंपराओं से ज्ञान की फुसफुसाहटों का पीछा करती रहीं। पूर्व की उनकी यात्रा कोई जिज्ञासा नहीं थी, यह एक नियति थी। दूर मठों के एकांत में उनका सामना उस चीज से हुआ जिसे कई लोग पागलपन कहेंगे। बिना आत्मा वाले प्राणी, मनुष्य के वेश में छिपी परछाइयां, जीवितों के करीब आते हुए ताकि उनकी कमी को पूरा कर सकें। उसके आध्यात्मिक गुरुओं ने उस बात की पुष्टि की जिसका उसे लंबे समय से संदेह था। मानवता विभाजित है, केवल संस्कृति या विश्वास से नहीं, बल्कि सार से भी। कुछ लोग ज्वाला थामे रहते हैं, अन्य अंधकार में चलते हैं, और यही एक ऐसा संघर्ष है जिसका सामना करने का साहस बहुत कम लोग करते हैं। यदि वे खोखले हैं तो क्या वे दोषी हैं? यदि वे उपभोग करते हैं तो क्या यह चुनाव है या स्वभाव? हेलेना इस दुविधा से जूझती रही। उसने उन्हें राक्षस नहीं कहा, क्योंकि राक्षस खुले शत्रुता के माध्यम से स्वयं को प्रकट करते हैं। खोखले राक्षस अधिक खतरनाक होते हैं। वे अनुकरण करते हैं, वे प्रतिबिंबित करते हैं, वे प्रतिध्वनित होते हैं, वे सृजन नहीं करते, वे केवल दोहराते हैं। वे अपने रास्ते में आने वालों की शक्ति को सोख लेते हैं, पीछे भ्रम, थकावट, यहां तक कि निराशा भी छोड़ जाते हैं। लेकिन वे ऐसा चुपचाप, बिना किसी द्वेष के करते हैं, केवल इसलिए कि वे किसी और चीज के लिए अक्षम हैं। फिर कोई उस चीज से कैसे बचाव कर सकता है जिसे अपने अपराध का कोई बोध ही नहीं है? हेलेना ने दशकों तक अवलोकन किया। उसने इन प्राणियों को परिवारों में, समुदायों में, समाज के सर्वोच्च वर्गों में देखा। अप्रशिक्षित आंखों के लिए वे दूसरों से अप्रभेद्य थे। वे विवाह करते थे, वे काम करते थे, वे मुस्कुराते थे, वे प्रार्थना करते थे। फिर भी उनकी निगाहों में उसने प्रकाश का अभाव देखा, और हर अभाव एक निशान छोड़ जाता है। जो लोग उनके बहुत करीब रहते थे, वे अक्सर अपनी खुशी, अपनी स्पष्टता, अपनी आंतरिक ज्वाला खो देते थे। वे स्वयं की परछाई बन जाते थे। मानो खोखलेपन का खालीपन उन लोगों को संक्रमित कर देता था जिनमें सचमुच आत्मा होती थी। उसने अपनी अंतर्दृष्टि को उन पन्नों में दर्ज किया जो कई वर्षों तक छिपे रहे। धूल और भय से ढकी ये पांडुलिपियां 9 विशिष्ट चिन्हों का उल्लेख करती थीं। 9 तरीके जिनसे आप पहचान सकते हैं कि आपके सामने वाले व्यक्ति में कोई आत्मा नहीं है। लेकिन उन चिन्हों को लिखने से पहले उसने चेतावनी दी,
उन्हें राक्षस मत समझो, उन्हें दर्पण समझो जो हमें यह पूछने पर मजबूर करते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं। क्योंकि अगर मानवता प्रामाणिक और खोखले में अंतर नहीं कर सकती तो हम खुद को जानने का दावा कैसे कर सकते हैं। अब कल्पना कीजिए कि हेलेना अपने अध्ययन कक्ष में बैठी है। चारों ओर सन्नाटा है, दीवारों पर मोमबत्तियां टिमटिमा रही हैं। उसकी कलम कागज पर तेजी से चलती है। बाहर शहर हंसी, व्यापार, बहस, सपनों से गूंज रहा है, लेकिन वह और गहराई से देखती है। भीड़ के बीच कुछ तारों की तरह मंद रूप से चमकते हैं। दूसरे कुछ भी उत्सर्जित नहीं करते, केवल सन्नाटा, केवल भूख। उनका प्रश्न समय के साथ गूंजता है, आपके आसपास कितने लोग सचमुच जीवित हैं? उनके विचार की शक्ति भय में नहीं बल्कि जिम्मेदारी में थी। यदि आत्मा विहीन प्राणी हैं, तो जो लोग इस चिंगारी को धारण करते हैं उनका कर्तव्य और भी बड़ा है। अपनी ऊर्जा की रक्षा करना, ईश्वर के साथ अपने संबंध को मजबूत करना, स्पष्टता के साथ जीना और प्रेम या सत्य की नकल के बहकावे में न आना। हेलेना के लिए त्रासदी खोखले लोगों का अस्तित्व नहीं थी। असली त्रासदी यह थी कि आत्मा वाले लोग कितनी आसानी से अपनी शक्ति उन्हें सौंप देते थे। जो नहीं भरा जा सकता उसे भरने की कोशिश करते हुए। उन्होंने लिखा, शून्य को न तो करुणा से भरा जा सकता है, न ही बलिदान से। शून्य में डाला गया प्रेम केवल थकावट के रूप में लौटता है। जरा सोचिए इसका क्या अर्थ है। हर बार जब हम किसी की उपस्थिति से थका हुआ महसूस करते हैं, हर बार जब हम महसूस करते हैं कि जब कोई दूसरा पास आता है तो हमारी रोशनी मंद पड़ जाती है, तो क्या यह सिर्फ स्वभाव का मामला हो सकता है? क्या यह आत्मा वाले और आत्मा विहीन व्यक्ति के बीच मौन आदान प्रदान हो सकता है? हेलेना ने यह प्रश्न तत्परता से पूछा, यह जानते हुए कि इसके निहितार्थ न केवल रहस्यमय थे बल्कि गहरे व्यक्तिगत भी थे। क्या हो अगर आपके साथ रहने वाला पति, आपका भरोसेमंद सहकर्मी, आपका हमेशा से प्यारा दोस्त एक ऐसे बर्तन से ज्यादा कुछ न हो जो आपकी ही रोशनी को आप पर वापस परावर्तित करता हो, लेकिन खुद कभी खुद को पैदा न कर पाए? हेलेना ब्लावात्स्की परेशान करने से नहीं डरती थीं। उन्होंने एक बार कहा था कि सत्य दिलासा देने नहीं बल्कि जगाने के लिए आता है, और वह जागी भी, भले ही उनके शब्दों से कुछ लोगों में सिहरन पैदा हुई हो। क्योंकि आत्मा विहीन लोगों के अस्तित्व को उजागर करके उन्होंने आत्मा वाले लोगों की कमजोरियों को भी उजागर किया। देने, ठीक करने की उनकी अंतहीन कोशिश। लेकिन आप उस चीज को कैसे ठीक कर सकते हैं जो कभी जिंदा ही नहीं थी? आप उस बर्तन को कैसे भर सकते हैं जो सिर्फ खाली रहने के लिए ही बना है? उनकी उपस्थिति में लोग भय और आकर्षण दोनों महसूस करते थे। उनका अक्सर मजाक उड़ाया जाता था, उन पर कहानियां गढ़ने का आरोप लगाया जाता था। फिर भी उनके आलोचक भी उनकी उस अद्भुत क्षमता की चर्चा करते थे जो दूसरों से छूट जाती थी। वे उनकी नजर की तीव्रता को नकार नहीं सकते थे, एक ऐसी नजर जो न केवल किसी व्यक्ति के चेहरे को देखती थी बल्कि उसके अस्तित्व के मूल में भी जाती थी। जो लोग उनसे मिले उन्होंने बाद में अक्सर स्वीकार किया, मुझे लगा कि उन्होंने मुझ में कुछ ऐसा देखा है जिसे मैं खुद नहीं देख पा रहा था। यही कारण है कि आज भी वे एक ऐसी हस्ती हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका संदेश उनके समय की सीमाओं से परे है। हमारे बीच कुछ लोग हैं जो दिव्य ज्योति को धारण करते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो केवल उसका मुखौटा ओढ़ते हैं। यह अंतर सूक्ष्म है लेकिन महत्वपूर्ण है। यह उस प्रकाश के बीच का अंतर है जो गर्माहट देता है और उस छाया के बीच जो केवल प्रकाश के आकार की नकल करती है। और मानवता की परीक्षा सरल लेकिन भयावह है। क्या हम में उन्हें अलग पहचानने का साहस है? शायद अब आप पूछें, अगर ऐसे प्राणी मौजूद हैं तो वे यहां क्यों हैं? जीवन बिना आत्मा वाले शरीरों को हमारे बीच चलने की अनुमति क्यों देता है? यही वह प्रश्न था जिसने हेलेना को वर्षों तक परेशान किया। उसने इसका उत्तर दर्शनों में, मौन की लंबी रातों में, प्रार्थनाओं और ध्यान में खोजा। उसे संदेह होने लगा कि वे संयोग से नहीं बल्कि आवश्यकता से मौजूद हैं, कि खोखले लोग एक ब्रह्मांडीय परीक्षा का हिस्सा हैं जो आत्मा धारकों को अपनी विवेकशीलता को मजबूत करने के लिए मजबूर करते हैं। झूठ की उपस्थिति के बिना हम सच का मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं? शून्य के बिना
हम प्रकाश की गहराई कैसे माप सकते हैं? और फिर भी यह उत्तर कोई सांत्वना नहीं, केवल जिम्मेदारी देता है। यदि शून्यता हमारी परीक्षा लेने के लिए मौजूद है, तो उनसे हर मुठभेड़ एक सबक है, लेकिन एक सबक जिसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है, हमारी ऊर्जा, हमारी शांति, हमारा सार। हेलेना का मानना था कि केवल सतर्कता, स्पष्टता और ईश्वर के साथ अटूट संबंध के माध्यम से ही हम इस परीक्षा को बिना भस्म हुए सहन कर सकते हैं। प्रश्न बना हुआ है, और यह एक ऐसा प्रश्न है जो आपको परेशान करेगा। आपके जानने वाले कितने लोग सचमुच जीवित हैं, सांस नहीं ले रहे, बोल नहीं रहे, लेकिन मूल रूप से जीवित हैं? क्या आप अंतर बता सकते हैं? और यदि आप बता सकते हैं, तो क्या आप में उस पर अमल करने का साहस है? यही वह बोझ था जो हेलेना ने उठाया था, और यही वह बोझ है जो वह हम तक पहुंचाती है। लेकिन यह उसके रहस्य उद्घाटन की केवल शुरुआत है, क्योंकि अपने गहनतम दर्शनों में उसने न केवल आत्माहीन के संकेतों को, बल्कि उनकी उत्पत्ति के रहस्य को भी उजागर किया। एक रहस्य इतना प्राचीन, इतना विचलित करने वाला कि यह मानवता के इतिहास के बारे में हमारी हर धारणा को चुनौती देता है। और यहीं उस रहस्य उद्घाटन के कगार पर खड़े होकर यह प्रश्न और भी जोरदार हो जाता है, अगर वे अब हमारे बीच हैं, तो वे सबसे पहले कहां से आए थे? क्या हो अगर वे लोग जो हर दिन आपके साथ खड़े होते हैं, वे वैसे न हो जैसे वे दिखते हैं? क्या हो अगर उनकी मुस्कान में एक ऐसा खालीपन छिपा हो जिसे भरा नहीं जा सकता, एक ऐसा शून्य जो सिर्फ प्रतिबिंबित करता है लेकिन कभी कुछ नहीं देता? हेलेना ब्लावात्स्की ने सिखाया था कि हर इंसान एक जैसी लौ नहीं रखता। कुछ दिव्य चिंगारी से चमकते हैं, जबकि अन्य दिखने में एक जैसे होने के बावजूद बिना आत्मा के चलते हैं। उन्होंने उन्हें राक्षस नहीं, बल्कि खोखले बर्तन बताया, जो भावनाओं, हाव भावों, यहां तक कि प्रेम की भी पूरी तरह नकल करने में सक्षम है। फिर भी जो उनके बहुत करीब खड़े होते हैं, उनमें हमेशा एक हल्की ठंडक, एक शांत थकान छोड़ जाते हैं। कल्पना कीजिए कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने के बाद घर आते हैं जिसे आप अपना दोस्त कहते हैं, और बिना किसी कारण के थका हुआ महसूस करते हैं, मानो आपकी खुशी गायब हो गई हो। उन बातचीत के बारे में सोचें जहां आपको लगता है कि आपकी बात अनसुनी हो रही है, इसीलिए नहीं कि वह व्यक्ति सुनने से इनकार करता है, बल्कि इसलिए कि वे जुड़ नहीं पाते। ये महज गलतफहमियां नहीं है, ये किसी गहरी बात के संकेत हैं, जिसे हेलेना ने उजागर करने का साहस किया। उन्होंने 9 संकेतों के बारे में बताया, जिनमें से प्रत्येक इस बात का संकेत था कि आपके सामने वाले व्यक्ति में आत्मा नहीं हो सकती। लेकिन उन्होंने कहा कि सबसे प्रभावशाली संकेतों में से एक आंखों में पाया जा सकता है। आंखें जो देखती हैं पर देखती नहीं, गहराई रहित आंखें, ऐसी आंखें जो किसी भी पवित्रता को प्रतिबिंबित नहीं करती। आपने कितनी बार ऐसी नजर देखी है, बिना यह बताए कि उसने आपके अंदर क्या जगाया? रोजमर्रा की जिंदगी में ये मुलाकातें चुपचाप होती हैं। एक साथी जो स्नेह तो देता है, पर आपको पहले से ज्यादा खाली छोड़ जाता है। एक सहकर्मी जिसकी उपस्थिति भारी लगती है, भले ही उनके शब्द विनम्र हों। एक रिश्तेदार जिसकी संगति आपको सहनीय लगती है, हालांकि हर मुलाकात आपकी आत्मा को कमजोर करती प्रतीत होती है। ये पैटर्न खुद को दोहराते हैं, क्योंकि ब्लावात्स्की के अनुसार ऐसे प्राणी उन लोगों के प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं जिनमें आत्मा होती है। वे यहां विनाश करने के लिए नहीं हैं, फिर भी उनकी उपस्थिति ही उस चीज को भस्म कर देती है जिसे वे बना नहीं सकते। और यही मौन संघर्ष निहित है। यदि आप अनुकरण को सत्य समझ लेते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा तब तक गंवा सकते हैं जब तक कुछ भी शेष न बचे। उन्होंने जोर देकर कहा कि विवेक क्रूरता नहीं, बल्कि जीवित रहना है। गर्मजोशी और अनुकरण के बीच के अंतर को पहचानना आध्यात्मिक शक्ति का पहला कार्य है। हेलेना ने अपने पाठकों से यह याद रखने का आग्रह किया कि यह परीक्षा जीवन के सभी स्तरों को प्रभावित करती है। यहां तक कि उपचार के लिए बने स्थानों में भी खोखले लोग प्रकट होते हैं। वे प्रार्थना के घेरे में खड़े हो सकते हैं या प्रेम की बातें कर सकते हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति कमरे को और भी ठंडा बना देती है। वे आपका हाथ थामकर करुणा की बातें कर सकते हैं, लेकिन आप तरोताजा होने के बजाय कमजोर महसूस करते हुए निकलेंगे। और अगर आपको अंतर नजर नहीं आता, तो आप खालीपन को दयालुता समझ सकते हैं।
उन्होंने चेतावनी दी कि यह भ्रम हमारे युग के सबसे बड़े खतरों में से एक है, क्योंकि आत्मा विहीन लोग जीवन नहीं दे सकते, लेकिन वे इसे इतनी अच्छी तरह से प्रतिध्वनित कर सकते हैं कि हम यह देखने में हिचकिचाते हैं कि क्या कमी है। अगर आप अपने अनुभवों पर विचार करें तो आपने कितनी बार स्रोत के बजाय प्रतिध्वनि पर भरोसा किया है? कितनी बार आपने किसी ऐसे व्यक्ति को ठीक करने की कोशिश की है जिसने आपको और भी ज्यादा थका दिया है? ब्लावात्स्की ने लिखा है कि मानवीय आवेग हमेशा देने, ठीक करने, प्रेम से शून्य को भरने का होता है, लेकिन उन्होंने हमें याद दिलाया कि शून्य प्रेम को धारण नहीं कर सकता। यह केवल निगल जाता है और मौन लौटा देता है। यही कारण है कि उन्होंने प्रत्येक साधक से अपनी ऊर्जा को स्पष्ट जागरूकता के साथ सुरक्षित रखने, सीमाएं स्थापित करने और यह याद रखने का आग्रह किया कि प्रेम तब पवित्र होता है जब वह उन चीजों की ओर प्रवाहित होता है जो वास्तव में प्रतिक्रिया दे सकती हैं। शून्यता को देना दया नहीं, बल्कि आत्मविश्वासघात है, और इसलिए हेलेना का प्रश्न आज भी समय के साथ भेदता है। आपके आसपास कितने लोग वास्तव में जीवित हैं? ध्यान से देखें। उन लोगों के बारे में सोचें जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, जो किसी मुलाकात के बाद आपको चमका देते हैं। अब उन लोगों के बारे में सोचें जिनकी उपस्थिति आपको थका देती है, खुद पर संदेह करने लगती है, अलग थलग कर देती है। उनमें से कौन वास्तव में दिव्य चिंगारी रखता है? उत्तर आरामदायक नहीं हो सकता है, लेकिन यह आवश्यक है, क्योंकि जो आत्मा अंतर देखना सीखती है वह स्वतंत्रता की ओर अपना पहला कदम बढ़ाती है। यदि आप यहां हैं, यदि ये शब्द आपको मिलते हैं, तो यह संयोग से नहीं है। इसका अर्थ है कि आपकी आत्मा दिखावे के नीचे छिपे सत्य को पहचानती है। उस मान्यता का सम्मान करने के लिए टिप्पणियों में इनमें से किसी एक प्रतिज्ञान से शुरू होने वाला एक वाक्य लिखें। मुझे अच्छी ऊर्जा प्राप्त होती है, या मैं खुद को प्राथमिकता देता हूं, या मुझे विश्वास है। किसी एक को चुनें, उसे अपना बनाएं और पूरी ताकत से उसका ऐलान करें। ऐसा करके आप इस बात की पुष्टि करते हैं कि आपकी आत्मा जीवित है, जागृत है और क्षीण होने को तैयार नहीं है। आशीर्वाद पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन हेलेना के रहस्योद्घाटन सिर्फ पहचान तक ही सीमित नहीं थे, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ यह उजागर किया कि आत्मा विहीन लोग हमारे बीच विचरण करते हैं, बल्कि यह भी कि वे कहां से आते हैं। और यह उत्तर हमें एक प्राचीन दुनिया की ओर ले जाता है, जिसके रहस्य आज भी मानवता पर अपनी छाया डालते हैं। यहीं से इस यात्रा का अगला भाग शुरू होता है। हेलेना ब्लावात्स्की ने एक ऐसे सत्य के बारे में लिखा जिसे ज्यादातर इतिहासकार और वैज्ञानिक मिथक मानकर खारिज कर देते हैं कि मानवता की कहानी उससे कहीं ज्यादा पुरानी और अजीब है जो हमें सुनाई जाती है। उन्होंने दावा किया कि हमारी वर्तमान सभ्यताओं से बहुत पहले अटलांटिस नामक एक विशाल महाद्वीप था, एक ऐसा स्थान जहां मानव ने ज्ञान और शक्ति के ऐसे स्तर हासिल किए जो हमारी वर्तमान समझ से कहीं आगे थे। उनके दर्शन में अटलांटिस न केवल तकनीक में बल्कि आध्यात्मिक विज्ञान में भी उन्नत था, जहां मन और आत्मा की शक्तियों का इस तरह से सम्मिश्रण था कि चमत्कार और आविष्कार के बीच की रेखा धुंधली पड़ जाती थी। लेकिन इस चमक में एक छाया भी थी। नियंत्रण की अपनी प्यास में अटलांटिस वासियों ने सृष्टि के साथ ही प्रयोग करना शुरू कर दिया। वे ऐसे प्राणियों को गढ़ने की कोशिश कर रहे थे जो बिना किसी सवाल के उनकी सेवा कर सकें मानव रूप में, फिर भी उस दिव्य ज्योति से रहित जो हमें सचमुच जीवित रखती है। इस महत्वाकांक्षा का एक भयानक परिणाम सामने आया। अटलांटिस वासी ऐसे शरीर बनाने में सफल रहे जो देखने में तो परिपूर्ण थे, बोल सकते थे, सीख भी सकते थे, लेकिन ये प्राणी खोखले थे। उनमें आत्मा नहीं थी, केवल जीवन की यांत्रिकता थी। वे चलते थे, आज्ञा पालन करते थे, अनुकरण करते थे। कुछ समय के लिए वे अपने रचयिताओं की इच्छाओं के दास, श्रमिक, औजार थे। फिर भी जितना अधिक वे अनुकरण करते थे, उतना ही अधिक वे अपने खोखलेपन को छिपाना सीखते थे। वे मानवता से इतने मिलते जुलते थे कि उनके रचयिता भी इस अंतर को समझ नहीं पाते थे। और फिर महापतन आया, अटलांटिस का विनाश, जिसे पानी और समय ने निगल लिया। लेकिन आत्मा विहीन प्राणी नष्ट नहीं हुए।
वे जीवित रहे, उनकी संख्या बढ़ती गई और वे युगों युगों तक हमारे बीच चलते रहे। अब हमारे लिए इसका क्या अर्थ है? अगर हेलेना सही थीं, तो आज आप जिन खोखले प्राणियों को महसूस कर सकते हैं, वे न तो प्रकृति की दुर्घटनाएं हैं, न ही मनोवैज्ञानिक विसंगतियां, बल्कि एक प्राचीन प्रयोग के वंशज हैं। यही कारण है कि वे अलग महसूस करते हैं। यही कारण है कि उनकी उपस्थिति भ्रमित करती है और थका देती है। उनमें कभी कोई आत्मा नहीं थी। वे एक पुराने अहंकार की प्रतिध्वनियाएं हैं, उन मनुष्यों का परिणाम जो ईश्वरीय व्यवस्था से प्रतिस्पर्धा करना चाहते थे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी दुनिया में रहने का क्या अर्थ है, जहां आबादी का एक हिस्सा ईश्वर की संतान के रूप में नहीं, बल्कि एक प्राचीन त्रुटि की छाया के रूप में पैदा हो सकता है? एक पल रुकें और खुद से पूछें, कितनी सभ्यताएं बिना कोई निशान छोड़े उठीं और गिर गईं? कितने सत्य किंवदंती के नाम पर दफन हो गए? हेलेना के लिए अटलांटिस एक कहानी नहीं था, यह एक स्मृति थी जो अस्तित्व के सूक्ष्म स्तरों पर अंकित थी। उन्होंने लिखा कि इसका पतन केवल भौतिक ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक भी था। जितना अधिक मनुष्य स्वयं को ईश्वरीय से दूर करते गए, उतना ही वे शून्यता के प्रति संवेदनशील होते गए। और यही वह पैटर्न है, जैसा उन्होंने चेतावनी दी, जो हमारे समय में भी दोहराया जाता है। अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचें। क्या हम एक बार फिर कृत्रिम जीवन रचने के मोह में नहीं पड़ गए हैं? बोलने वाली मशीनें, विचारों की नकल करने वाले एल्गोरिदम, चेहरों की नकल करने वाली छवियां, क्या हम उसी राह पर नहीं चल रहे हैं, बिना उस सार के जो हमें संपूर्ण बनाता है, अपने ही प्रतिबिंब गढ़ रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि इतिहास कोई सीधी रेखा नहीं, बल्कि एक सर्पिल है जो बार बार उसी परीक्षा में लौटता है? ब्लावात्स्की का मानना था कि खोखले लोग यहां संयोग से नहीं, बल्कि परिणाम स्वरूप हैं। वे मानवता की बार बार की गई भूल का प्रमाण हैं। बिना कीमत समझे ईश्वर बनने की कोशिश। उनका अस्तित्व हमें रूप और सार को भ्रमित करने के खतरे को समझने के लिए मजबूर करता है। केवल शरीर ही मनुष्य नहीं बनाता। सच्चा मनुष्य अग्नि, आत्मा, चेतना है जिसे गढ़ा नहीं जा सकता। इसके बिना बस एक खोल ही शेष रह जाता है। और फिर भी यह रहस्योद्घाटन एक विचलित करने वाला प्रश्न उठाता है। यदि आत्मा विहीन प्राणियों की उत्पत्ति रचनाओं के रूप में हुई है, तो क्या वे जानते हैं कि वे क्या हैं? क्या उन्हें अपनी कमी का एहसास होता है, या वे अनजान भटकते रहते हैं, यह मानकर कि वे पूर्ण हैं? ब्लावात्स्की ने संकेत दिया कि उनमें से कुछ को अनुपस्थिति का एहसास हो सकता है, एक ऐसी भूख जिसका वे नाम नहीं ले सकते। यही भूख उन्हें आत्मा वाले लोगों की ओर खींचती है और अपनी ऊर्जा इस उम्मीद में खर्च करती है कि उन्हें वह स्वाद मिलेगा जो वे खुद कभी पैदा नहीं कर पाएंगे। वे अपनी इच्छा से शिकारी नहीं हैं, वे अपने ही खालीपन के कैदी हैं। लेकिन क्या यही उन्हें कम खतरनाक बनाता है? यहां कहानी एक नया मोड़ लेती है, क्योंकि अगर वे भूख से बंधे हैं और अगर उनका अस्तित्व स्मृति से भी पुराना है, तो न केवल मानवता खतरे में है, बल्कि विकास का संतुलन भी खतरे में है। हेलेना ने लिखा है कि ये प्राणी सच्चे इंसानों से जुड़कर, उनके सार पर पलकर, परिवारों के साथ घुल मिलकर, पीढ़ी दर पीढ़ी बिना किसी की नजर में आए जीवित रहते हैं। उन्होंने कहा कि आज कई लोगों में इस विरासत के निशान मौजूद हो सकते हैं, जो समय के साथ फीके पड़ गए हैं और ऐसे व्यक्ति बन रहे हैं जिनका आध्यात्मिक प्रकाश मंद, नाजुक, लगभग बुझ चुका है। क्या होता है जब ऐसी वंशावली प्रकाशमान वंश से भी आगे फैल जाती है? जरा रुक कर सोचें। हमारी दुनिया में हम जो निराशा, अलगाव, हिंसा देखते हैं, उसका कितना हिस्सा मनोविज्ञान से कम और सार से ज्यादा जुड़ा हो सकता है? नेताओं के कितने ठंडे फैसले, परिवारों के बीच कितने विश्वासघात, रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी खोखली मुस्कानें इस खामोश विरासत से उपजी होंगी। यह एक सिहरन पैदा करने वाला विचार है कि मानवता न केवल खुद से, बल्कि अपने भीतर किसी ऐसी चीज से भी युद्ध कर रही होगी जिसका कभी कोई वास्तविक अस्तित्व ही नहीं था। हेलेना की चेतावनी का उद्देश्य भय पैदा करना नहीं, बल्कि जागरूकता पैदा करना था। उसके लिए खोखले लोगों की उपस्थिति को पहचानना ही सच्ची समझ की ओर पहला कदम था, क्योंकि बिना यह जाने कि वे क्या हैं, हम उनकी नकल को ही असली समझ लेते हैं।
हम ऐसे रिश्तों में पड़ जाते हैं जो हमें थका देते हैं। हम उन आवाजों पर भरोसा करते हैं जो गुमराह करती हैं। हम अपनी वफादारी उन लोगों को देते हैं जो इसका अर्थ भी नहीं समझ पाते। उन्हें स्पष्ट रूप से देखना शक्ति वापस पाना है, लेकिन उन्हें नकारना अंधेपन में जीना है। और इसलिए सवाल फिर से उठता है, क्या होगा अगर जिसे हम मानव कहते हैं उसका एक हिस्सा वास्तव में मानव न हो? क्या होगा अगर हमारी प्रजाति के इतिहास में न केवल दैवीय विकास शामिल हो, बल्कि कृत्रिम व्यवधान भी शामिल हो? यह संभावना हमारी हर निश्चितता की नींव हिला देती है। अगर आप इसे एक पल के लिए भी स्वीकार करते हैं, तो आपको यह भी स्वीकार करना होगा कि आपके मुठभेड़ हमेशा वैसे नहीं होते जैसे वे दिखते हैं। और फिर आप कैसे तय करते हैं कि आपके सामने कौन खड़ा है, एक दर्पण या एक लौ? ब्लावात्स्की ने हमें एक ऐसा दर्शन दिया जो भयावह भी था और जरूरी भी। निष्प्राण कोई कल्पना की कहानी नहीं, बल्कि हमारे अपने मार्ग का दर्पण है। जब तक हम बिना बुद्धि के सृजन करते रहेंगे, तब तक अटलांटिस दोहराने का जोखिम बना रहेगा। जब तक हम दिखावे को सार से भ्रमित करते रहेंगे, तब तक हम फिर से धोखा खाने का जोखिम उठाते रहेंगे। और जब तक हम खोखले और जीवित के बीच का अंतर समझने से इनकार करते रहेंगे, तब तक हम उस एकमात्र खजाने को गंवाने का जोखिम उठाते रहेंगे जिसकी नकल नहीं की जा सकती, आत्मा। लेकिन हेलेना की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अपनी खोज में उन्होंने न केवल निष्प्राण की उत्पत्ति का पता लगाया, बल्कि उनके उद्देश्य का भी अस्तित्व ही उन्हें हमारे साथ चलने की अनुमति क्यों देता है। और यह रहस्योद्घाटन उन्होंने लिखा सबसे ज्यादा विचलित करने वाला था। हेलेना ब्लावात्स्की ने चेतावनी दी थी कि निष्प्राण मिथक के दूरस्थ पात्र नहीं हैं, बल्कि सक्रिय शक्तियां हैं जो हमारे दैनिक जीवन में चुपचाप चलती हैं। उन्होंने उन्हें ऐसे प्राणी बताया जो आध्यात्मिक ऊर्जा का निर्माण नहीं कर सकते, और इसलिए उन्हें इसे दूसरों से लेना पड़ता है। उसके लिए वे अपनी पसंद के खलनायक नहीं, बल्कि स्वभाव के खलनायक थे। एक ऐसी भूख से मजबूर जो उन्हें कभी संतुष्ट नहीं कर सकती थी। वे उस ज्वाला की तरह हैं जो गर्मी नहीं देती, उस नदी की तरह जो सूरज को परावर्तित तो करती है, लेकिन अपना कोई प्रकाश नहीं रखती। फिर भी खतरा सिर्फ उनकी मौजूदगी ही नहीं, बल्कि उन लोगों का अंधापन भी है जिनमें एक आत्मा है। लोग देते ही रहते हैं, यह मानते हुए कि प्यार ठीक कर सकता है, लेकिन अंततः खुद को थका हुआ, कमजोर, अपनी पुरानी पहचान की छाया पाते हैं। हेलेना ने इसकी तुलना छेदों से भरे बर्तन में पानी डालने से की। कुछ नहीं बचता, बस देने वाले की थकान। एक पल के लिए सोचें कि यह सच्चाई रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे झलकती है। कितने लोग ऐसे रिश्तों में बने रहते हैं जो उन्हें खत्म कर देते हैं, यह मानते हुए कि पर्याप्त धैर्य के साथ दूसरा अंततः बदल जाएगा। आधुनिक मनोविज्ञान के अध्ययन बताते हैं कि लगभग 20% रिश्तों को भावनात्मक रूप से एक तरफा बताया जाता है, जहां एक साथी लगभग सब कुछ लगा देता है, जबकि दूसरा केवल न्यूनतम पारस्परिकता प्रदान करता है। हेलेना का तर्क है कि इनमें से कुछ मामले जिद्दी व्यक्तित्वों के नहीं, बल्कि मूल सार के हैं। जहां कोई चिंगारी नहीं है, वहां आप करुणा नहीं जगा सकते। जहां कभी कोई लौ नहीं थी, वहां आप प्रकाश का पोषण नहीं कर सकते। यह पैटर्न अंतरंगता से भी आगे तक जाता है। उन कार्यस्थलों के बारे में सोचें जहां कुछ व्यक्ति प्रतिभा या दूरदर्शिता से नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों के प्रयासों को हेर फेर और निचोड़ कर आगे बढ़ते प्रतीत होते हैं। उन दोस्ती के बारे में सोचें जहां आप हर बातचीत को अजीब तरह से खालीपन महसूस करते हुए छोड़ते हैं, भले ही कोई संघर्ष न हुआ हो। ब्लावात्स्की ने अपने पत्रों में लिखा है कि ये मुलाकातें संकेत हैं, छोटी छोटी चेतावनियां जिन पर ध्यान देना जरूरी है। जब आपकी ऊर्जा बिना किसी स्पष्ट कारण के कम हो जाती है, जब किसी दूसरे की उपस्थिति से आपकी आत्मा दब जाती है, तो हो सकता है कि आपकी मुलाकात किसी खोखले व्यक्ति से हुई हो। आधुनिक समाज में बर्नआउट के आंकड़े, जहां लगभग 60% कर्मचारी अपने काम से थका हुआ महसूस करते हैं, इस रोशनी में और भी भयावह हो जाते हैं। क्या हो अगर उस थकावट का एक हिस्सा सिर्फ काम का बोझ न हो,
बल्कि उन लोगों द्वारा ऊर्जा की अदृश्य बर्बादी हो जो अपनी ऊर्जा खुद पैदा नहीं कर सकते। हेलेना ने उन पत्रों के बारे में भी बताया जो उन्हें मिले थे, उन लोगों की हताश आवाजें जिन्होंने अपने परिवारों में इन संकेतों को पहचाना था। एक महिला ने कबूल किया कि उसकी शादी 20 साल से एक ऐसे आदमी से हुई थी जो गर्मजोशी दिखाने में असमर्थ था। वह उसे ठंडा, निर्दयी और भावनात्मक रूप से दूर समझती थी। लेकिन हेलेना के लेख पढ़ने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसमें आत्माहीनता के हर लक्षण मौजूद थे। उस महिला ने लिखा, उसने मुझे इतना थका दिया है कि मैं अब खुद को नहीं जानती। हेलेना का जवाब कठोर लेकिन सच्चा था। आप उस चीज को ठीक नहीं कर सकते जिसमें आत्मा नहीं है। ऐसे बंधन में बंधे रहना खुद को मुरझाने देना है। ये आसान जवाब नहीं थे, लेकिन उनका मानना था कि सत्य को ठीक होने से पहले उसे काटना होगा। उनका संदेश स्पष्ट था, करुणा पवित्र होती है जब उसे उन लोगों को दिया जाता है जो उसे ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन शून्य में डालने पर व्यर्थ हो जाती है। आत्माहीन को न प्रेम से न त्याग से भरा जा सकता है। वे सब कुछ सोख लेते हैं और बदले में कुछ नहीं देते। बिना पहचान के उनके साथ रहना धीरे धीरे उस सार को खोना है जो जीवन को सार्थक बनाता है। यही कारण है कि हेलेना आध्यात्मिक सुरक्षा पर जोर देती थीं। कर्मकांड, सीमाएं, अपनी आंतरिक अग्नि को बनाए रखने के लिए दैनिक अभ्यास। वह हर सुबह ध्यान, प्रार्थना और ईश्वर के साथ सचेतन एकता को प्रोत्साहित करती थीं, खोखले दिनचर्या के रूप में नहीं, बल्कि शून्य की भूख के खिलाफ ढाल के रूप में। जब हम आने वाले वर्षों में उनके दर्शनों का अनुसरण करते हैं तो कहानी और भी गहरी हो जाती है, क्योंकि हेलेना ने घोषणा की थी कि खोखले दर्शन बढ़ रहे थे। उन्होंने कहा कि वे न केवल हमारे बीच अजनबी थे, बल्कि परिवारों में पैदा हो रहे थे और सबकी नजरों से ओझल थे। उन्होंने लिखा कि ईश्वर से मानवता की बढ़ती हुई विरक्ति, भौतिक सफलता और सतही सुखों के प्रति उसकी आसक्ति ने आत्माविहीन और अधिक प्राणियों के प्रकट होने के लिए आदर्श परिस्थितियां पैदा कर दीं। उन्होंने इसकी तुलना सूर्य के प्रकाश से रहित खेतों से की। जहां आत्मा की मिट्टी नहीं है, वहां प्रकाश के बीज जड़ नहीं पकड़ सकते। और इस प्रकार बच्चे ईश्वरत्व की चिंगारी के बिना पवित्रता से विमुख माता पिता की संतान बनकर इस दुनिया में आ रहे थे। क्या आप इस दावे में दम देख सकते हैं? आज के आंकड़े युवाओं में खालीपन की बढ़ती भावना की ओर इशारा करते हैं। पिछले दशक में अकेलेपन और अर्थहीनता की खबरें दोगुनी हो गई हैं। ब्लावात्स्की का तर्क था कि यह केवल एक सांस्कृतिक संकट नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक संकट है। जब समाज ईश्वर से अपना संबंध खो देता है तो आत्माओं के जन्म की संभावना ही फीकी पड़ने लगती है। उन्होंने अपने निजी नोट्स में लिखा, आत्मा की उपस्थिति के बिना शरीर का सुख केवल शून्य को जीवन देता है। उनके लिए यह रूपक नहीं, बल्कि वास्तविकता थी। फिर से सोचिए कि कितने बच्चे वयस्कता में बिना किसी आश्चर्य जीवन के प्रति श्रद्धा और दूसरों के प्रति सहानुभूति के बड़े होते हैं। हेलेना ने चेतावनी दी कि ये केवल परिस्थितियों की उपज नहीं है, बल्कि एक गहरी अनुपस्थिति के संकेत हैं। उन्होंने कहा कि आत्मा स्वतः अवतरित नहीं होती, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। जिन माता पिता में आध्यात्मिक चेतना का अभाव है, वे उस चीज को आमंत्रित नहीं कर सकते जिसे उन्होंने स्वयं अस्वीकार किया है। और इस प्रकार पूरी पीढ़ियां ऐसी हो सकती हैं जहां आत्माहीन और आत्माधारक का अनुपात खतरनाक रूप से असंतुलित हो जाता है। लेकिन यह चेतावनी इससे भी आगे जाती है। हेलेना ने दावा किया कि खोखले लोगों ने आध्यात्मिक समुदायों में घुसपैठ करना सीख लिया है। वे हमेशा सत्ता के स्पष्ट स्थानों पर प्रकट नहीं होते। कभी वे ध्यान की मंडलियों में चुपचाप बैठते हैं, कभी वे सम्मानित शिक्षक या मार्गदर्शक के रूप में उभरते हैं। फिर भी उनका प्रभाव स्पष्ट है। एकता के बजाय विभाजन, स्पष्टता के बजाय भ्रम, उपचार के बजाय थकावट। उन्होंने अपने छात्रों से आग्रह किया कि वे हर आध्यात्मिक नेता की परीक्षा लें, अंधविश्वास से नहीं बल्कि विवेक से। उन्होंने लिखा, जो गुरु आपको थका हुआ छोड़ देता है वह गुरु ही नहीं है। और आज यह कितना प्रासंगिक लगता है जब लगभग हर साल धार्मिक और आध्यात्मिक नेताओं के बीच घोटाले उजागर होते हैं। उन्होंने पहले ही भांप लिया था
कि प्रकाश की बात करने वाले सभी लोग वास्तव में उसे धारण नहीं करते। यहां उनके रहस्योद्घाटन एक विचलित करने वाले पहलू को ग्रहण करते हैं। यदि परिवारों में आत्मा विहीन लोग पढ़ते हैं और आस्था के समुदायों में घुसपैठ करते हैं, तो उनकी पहुंच हमारी कल्पना से कहीं अधिक गहरी होती है। वे स्थान जहां हम आराम ढूंढते हैं, वे लोग जिन पर हम मार्गदर्शन के लिए भरोसा करते हैं, वे वास्तव में शून्यता के प्रतिबिंब हो सकते हैं। तो फिर कोई अपनी रक्षा कैसे कर सकता है? हेलेना ने केवल एक ही उत्तर दिया, आत्मा को सुदृढ़ करके। हम ईश्वर से जितना अधिक जुड़े होते हैं, हम अनुकरण के प्रति उतने ही कम संवेदनशील होते हैं। हम जितनी अधिक स्पष्टता और अंतर्ज्ञान विकसित करते हैं, उतनी ही आसानी से गर्मी और ठंडक, प्रकाश और उसके प्रतिबिंब के बीच का अंतर महसूस होता है। रुकें और खुद से पूछें, जब आप उन लोगों के बारे में सोचते हैं जो आपको प्रभावित करते हैं, परिवार, शिक्षक, नेता, तो क्या वे आपकी आत्मा का विस्तार करते हैं या चुपचाप उसे कम कर देते हैं? क्या वे आनंद जगाते हैं या आपको थका हुआ छोड़ देते हैं? हेलेना आपको उस अनुभूति पर भरोसा करने के लिए कहेंगी, क्योंकि आत्मा जानती है जिसे मन अक्सर नकार देता है। उस संकेत को अनदेखा करना उस सार को त्यागना है जो आपको मानव बनाता है। और इस तरह कथा एक तात्कालिकता के बिंदु पर पहुंचती है। ब्लावात्स्की ने आत्मा विहीनता को मनोरंजन के लिए एक मिथक के रूप में नहीं, बल्कि हर पीढ़ी के साथ बढ़ते खतरे के रूप में वर्णित किया। उन्होंने एक ऐसे समय की भविष्यवाणी की जब वे अल्पसंख्यक नहीं रहेंगे, बल्कि एक बढ़ती हुई उपस्थिति होगी जो मानव समाज को भीतर से नया आकार देगी। उनके दर्शन स्पष्ट थे। अगर उन्हें अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो दुनिया एक ऐसी जगह बन सकती है जहां सच्ची आत्माओं की संख्या कम हो जाएगी, जहां प्रामाणिक जुड़ाव लगभग असंभव हो जाएगा, जहां प्रेम स्वयं दुर्लभ हो जाएगा। यही कारण है कि उन्होंने इतने जुनून के साथ लिखा। यही कारण है कि उन्होंने उपहास स्वीकार किया। यही कारण है कि उन्होंने आलोचकों के हमले सहे। उनका मानना था कि दांव मानवता के भविष्य से कम नहीं है, और चाहे आप उन्हें एक रहस्यवादी या दूरदर्शी के रूप में देखें, उनकी चेतावनी की गूंज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। समुदायों के विखंडन, अर्थ के ह्रास, संतुष्टि के बिना उत्तेजना की निरंतर भूख को देखें। क्या हम पहले से ही उसका वर्णन नहीं कर रहे हैं? फिर भी ये सत्य जितने भी भारी लगें, हेलेना के शब्दों में चेतावनी से कहीं अधिक था। उनमें जिम्मेदारी का बीज था। अगर हम खोखलेपन को पहचान लें, अगर हम अपनी आत्मा को मजबूत कर लें, अगर हम अपनी रोशनी को शून्यता में जाने से मना कर दें, तो हम संतुलन बदल देते हैं। निष्प्राण लोग सृजन नहीं कर सकते, वे केवल ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास आत्मा है, वे अनंत प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं, जब तक वे स्रोत से जुड़े रहते हैं। यही उनकी आशा थी कि जागरूकता जगाकर मानवता ज्वार को मोड़ सकती है। फिर भी एक प्रश्न अनुत्तरित है। अगर ये प्राणी कम होते और बढ़ते हैं, अगर वे परिवारों और आध्यात्मिक मंडलियों में घुसपैठ करते हैं, तो उनके अस्तित्व का गहरा कारण क्या है? जीवन स्वयं उन्हें क्यों जारी रहने देता है? हेलेना ने लिखा कि इसका उत्तर उन्हें उनके अंतिम दर्शनों में मिला, जो इतने विचलित करने वाले थे कि उन्हें साझा करने में भी उन्हें संकोच हुआ। यहीं अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर उन्होंने निष्प्राण लोगों के अंतिम उद्देश्य को समझने का दावा किया, और वह उद्देश्य विनाश नहीं, बल्कि उससे कहीं अधिक गहरा था। हेलेना ब्लावात्स्की के अंतिम रहस्योद्घाटन हमें भयभीत करने के लिए नहीं, बल्कि हमें चुनाव के लिए तैयार करने के लिए थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि आत्मा विहीन प्राणियों का अस्तित्व अर्थहीन अभिशाप नहीं, बल्कि सर्वोच्च स्तर की परीक्षा है। मानवता को विकास के आसान मार्ग का वादा कभी नहीं किया गया था। उन्होंने लिखा, आत्मा आराम में नहीं, बल्कि विवेक में विकसित होती है। जीवन की नकल करने वाली चीजों का सामना करना, बिना उसकी चमक के सत्य को पहचानने की क्षमता को तेज करना है। खोखले लोगों के बिना हम भोले ही रहेंगे। उनके साथ हमें देखने, निर्णय लेने और उठने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसे मुश्किल बनाने वाली बात यह है कि यह परीक्षा अमूर्त नहीं है।
यह व्यक्तिगत, अंतरंग, दैनिक जीवन के ताने बाने में बुनी हुई है। एक मुस्कान जो खालीपन छुपाती है, एक रिश्ता जो थका देता है, एक नेता जिसके शब्द प्रेरणा देते हैं लेकिन जिसकी उपस्थिति भ्रमित करती है। ये संयोग नहीं है, ये मुलाकातें हमें यह पूछने के लिए डिजाइन की गई हैं, क्या मैं दिखावे और सार के बीच का अंतर जानता हूं? उत्तर केवल बुद्धि से नहीं आ सकता, यह आत्मा की अपनी आवाज से आना चाहिए, उस आंतरिक प्रतिध्वनि से जो मन के झिझकने पर शांत निश्चितता से बोलती है। हेलेना ने हमें उस प्रतिध्वनि पर सबसे ज्यादा भरोसा करने का आग्रह किया। फिर भी पहचान ही काफी नहीं है। यदि हम खोखले को देखते हैं लेकिन उन्हें अपनी ऊर्जा देना जारी रखते हैं तो हम खुद को धोखा देते हैं। यही कारण है कि हेलेना की विरासत को व्यवहार में बदल दिया जाना चाहिए। कार्रवाई के बिना ज्ञान केवल भ्रम का एक और रूप है। उसने न केवल समझने के लिए बल्कि एक ऐसी दुनिया में रहने के लिए मार्गदर्शन की पेशकश की जहां हमारे बगल में सोललेस चलते हैं। पहला कदम सुरक्षा है। प्रत्येक दिन संरेखण के साथ शुरू करें। इसके लिए विस्तृत अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आवक मोड़ने का एक सचेत कार्य है। हेलेना ने सुबह की शुरुआत को एक साधारण आह्वान के साथ शुरू करने की सिफारिश की। मौन, सांस और इस पुष्टि जो आप दिव्य स्रोत से जुड़े हैं। उसने लिखा कि यह कृत्य अपने भीतर एक लौ को रोशन करने जैसा है। एक बार जलाने के बाद यह शून्यता के लिए, दृष्टिकोण के लिए कठिन हो जाता है। इस आदत को अपनाने पर विचार करें। इससे पहले कि दुनिया आपको छूता, आत्मा से अपने संबंध का दावा करें। दूसरा कदम सीमा है। बहुत बार आत्मा वाले लोग बिना किसी सीमा के देते हैं, विश्वास करते हुए प्रेम की मांग बलिदान करता है। हेलेना ने चेतावनी दी कि यह है कि खोखला हमें कैसे उपभोग करता है। यह कहने का अभ्यास करें कि आपकी ऊर्जा कब सूखा जा रही है। अपने रिश्तों को प्रतिबिंबित करें। कौन से लोग आपको कमजोर छोड़ देते हैं और जो आपको मजबूत छोड़ देते हैं। इसे लिखें, पैटर्न देखें, फिर सचेत रूप से चुनें कि आप खुद को कितना साझा करते हैं। सीमाएं क्रूरता नहीं हैं, वे आपको सौंपी गई दिव्य स्पार्क की सुरक्षा हैं। तीसरा कदम खेती है। एक आत्मा पोषण के माध्यम से बढ़ती है जैसा कि एक शरीर करता है। ब्लावात्स्की ने आंतरिक आग के लिए भोजन के रूप में सौंदर्य, प्रकृति, प्रार्थना और अध्ययन की बात की। अपने आप को चारों ओर से घेरें जो जागता है, शून्यता के रूप में नहीं बल्कि अंतरिक्ष के रूप में जहां आत्मा की आवाज स्पष्ट हो जाती है की तलाश करें। उन शब्दों को पढ़ें जो लिफ्ट करते हैं, न कि उन लोगों को पढ़ें। आत्मा के प्रकाश की अभिव्यक्ति के रूप में छोटे रूपों में भी कला बनाएं। ये प्रथाएं विलासिता नहीं है, वे कवच हैं। चौथा कदम कार्रवाई में विवेकपूर्ण है। हेलेना ने जोर देकर कहा कि ज्ञान को विकल्पों में अनुवाद करना चाहिए। जब आप सूखा महसूस करते हैं तो पूछें कि क्यों। जब किसी की टकटकी खोखली महसूस होती है तो उसे स्वीकार करें। जब किसी नेता के शब्द आकर्षण होते हैं लेकिन उनकी उपस्थिति विभाजित होती है तो अपनी धारणा पर भरोसा करें। दिखावा करने के लिए आप नहीं देखते हैं कि खुद को कमजोर करना है। देखना और कार्य करना मानवता की सामूहिक लौ को मजबूत करना है। अपने सार को शून्यता के लिए नहीं देने का प्रत्येक निर्णय आत्मा के लिए एक जीत है। पांचवां कदम समुदाय है। ब्लावात्स्की का मानना था कि जबकि आत्मा की यात्रा व्यक्तिगत है, यह सामूहिक भी है। जब हम प्रकाश साझा करते हैं तो हम मजबूत होते हैं। उन लोगों की तलाश करें जो उत्थान करते हैं, जो सक्रिय होते हैं, जो आपको मुठभेड़ों के बाद चमकते हुए छोड़ देते हैं। प्रामाणिकता के हलकों का निर्माण करें जहां प्रत्येक व्यक्ति की लौ दूसरों की रक्षा करती है। ऐसे समुदायों में खोखला नहीं हो सकता। वे अलगाव पर निर्भर करते हैं, धोखे पर, एक एक करके व्यक्तियों को सूखने पर। एकजुट आत्माएं घुसने के लिए, शून्यता के लिए बहुत मजबूत सुरक्षा का क्षेत्र बनाती हैं। अंत में हेलेना ने प्रतिबिंब का आग्रह किया। प्रत्येक शाम आराम से पहले दिन की समीक्षा करें। पूछें, मैंने अपनी ऊर्जा कहां दी? मैंने किसका दिल खोला? क्या मैं स्पष्टता में बढ़ता था या मैंने भ्रम की अनुमति दी थी? आत्म परीक्षा का यह दैनिक अभ्यास आत्मा को जागृत करता है। यह धीमी गति से कटाव को रोकता है जो अचेतन जीवन से आता है। समय के साथ यह सतर्कता की आदत का निर्माण करता है,
जिस तरह से कोई खोखली उपस्थिति दूर नहीं हो सकती है। ये चरण, संरक्षण, सीमाएं, खेती, विवेकाधीन, समुदाय और प्रतिबिंब एक हठधर्मिता नहीं बल्कि एक योजना, एक दुनिया में चलने का रास्ता, दोनों चमकदार और छायांकित। वे ऐसे उपकरण हैं जो कोई भी उपयोग कर सकते हैं, विश्वास या पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना। हेलेना का मानना था कि हमारे भीतर की दिव्य चिंगारी संरक्षित, मजबूत और विस्तारित होने की लालसा है। इस तरह की जागरूकता के साथ रहना उस स्पार्क को सम्मानित करना है और आगे के अधिक परिवर्तन की तैयारी करना है। कल्पना कीजिए कि अगर लाखों लोगों ने इन प्रथाओं को लागू किया तो क्या बदल जाएगा। मूक थकावट से नहीं बल्कि सचेत ऊर्जा के साथ कार्यस्थल भरे, परिवारों को नालीदार चक्रों पर नहीं बल्कि साझा ताकत पर बनाया गया। आध्यात्मिक समुदाय जागृत आत्माओं की स्पष्टता से, नकल से परिरक्षित। यह एक कल्पना नहीं है, यह एक संभावना है और यह प्रत्येक व्यक्ति के साथ शुरू होता है जो कार्य करने का विकल्प चुनता है। शायद आपको लगता है कि इस तरह की जिम्मेदारी का वजन बहुत अधिक है, लेकिन हेलेना ने हमें याद दिलाया कि आत्मा कभी अकेली नहीं है। परमात्मा हर सांस में मौजूद है, स्पष्टता के हर पल, सुरक्षा के हर कार्य। इस रास्ते पर चलने के लिए एक बोझ उठाना नहीं है, बल्कि प्रकाश के रूप में अपने जन्मसिद्ध अधिकार का दावा करना है। सोललेस वह नहीं ले सकता जो आप देने से इनकार करते हैं। वे मंद नहीं कर सकते जो आप मजबूत करने के लिए चुनते हैं। और हर बार जब आप भ्रम पर स्पष्टता चुनते हैं तो आप मानवता की सामूहिक रक्षा में जोड़ते हैं। तो अब सवाल यह नहीं है कि क्या सोललेस मौजूद है, सवाल यह है आप इस ज्ञान के साथ क्या करेंगे। क्या आप इसे एक और कहानी बनने देंगे जो आपके दिमाग से गुजरती है, या आप इसे एक आग बनने देंगे जो आपके जीवन को फिर से तैयार करती है। निर्णय आपके साथ रहता है और अब वह क्षण है। यदि आप इस बिंदु पर पहुंच गए हैं तो इसका मतलब है कि आपकी आत्मा दिखावे के नीचे छिपे हुए सत्य के साथ प्रतिध्वनित होती है। इसे फीका ना होने दें, इसे कार्रवाई में ले जाएं। अपनी ऊर्जा की रक्षा करें, अपनी लौ को मजबूत करें, समुदाय का निर्माण करें। विवेक के साथ रहते हैं और इन सब से ऊपर याद रखें कि आपकी आत्मा केवल एक उपहार नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है। यदि इस संदेश ने आपसे बात की है तो अगला कदम उठाएं। वीडियो की तरह इस चैनल की सदस्यता लें और अपने प्रश्नों या व्यक्तिगत अनुभवों के साथ एक टिप्पणी छोड़ दें। यदि आप चाहें तो एक नाम से जो आप महसूस करते हैं उसे साझा करें। हर आवाज के लिए जो जागता है सामूहिक प्रकाश में ताकत जोड़ता है। साथ में हम मानवता की आत्मा को संरक्षित करते हैं।